कान को थोड़ा कष्ट पहुंचा रही थी। अभी अच्छी आ रही, बहुत अच्छी बात। मुझको लगता है कि मैं आज का दिन राजमाता से लोकमाता तक की यात्रा तय करने वाली पुण्य श्लोका अल्लाबाई होलकर के इस प्रशिक्षण शिविर के स्थान पर रवि जैसा कि बताया कि धनीलाल के नाम से इस सभागार का, धन्नालाल के नाम से इस सभागार में आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र में जिनको देख करके, जिनसे मिल करके, जिनसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसी हमारे इंदौर जिले और ग्रामीण यानी संपूर्ण जिला जिनको अपना आदर्श मानता है, हर कोई जिनको श्रद्धा करता है, भारत के वर्तमान नेतृत्व जिनको आदर और सम्मान करता है, ऐसी परम पूज्य जिनको मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ, आदरणीय सुमित्रा ताई जी हमारे बीच में हैं। ये हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। लोकसभा की कार्रवाई देखनी हो, सांसद के रूप में देखना हो, वक्ता के रूप में देखना हो, आचरण और व्यवहार के रूप में देखना हो, हर समय हंसते मुस्कुराते हुए कार्यकर्ता को कैसे आगे बढ़ाना है, इस प्रशिक्षण वर्ग के लिए उनकी उपस्थिति ही हम सब लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। ऐसे सुमित्रा ताई जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस संभाग के प्रभारी आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी पूर्व विधायक हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इस संभाग के प्रभारी हैं। हमारे इस जिले के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष जो हर समय ऊर्जा से लबरेज रहते हैं और इस सत्र की जो अध्यक्षता कर रहे हैं और जिले की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय श्रवण जी चौड़ा, हमारी भारत सरकार की मंत्री जिनको मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत मेहनत करती हैं, बड़ा परिश्रम करती हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में दिखती हैं तो कभी नेपाल के तराई में दिखती हैं। जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको बखूबी जो निभा रही हैं, ऐसी आदरणीय सावित्री ठाकुर जी भारत सरकार में मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता और हमारे मित्र और भाई। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जब मंत्री था तो ये यहाँ पर मंत्री थे, अभी भी यहाँ मंत्री हैं, हमको संगठन में लग गए हैं। ऐसे आदरणीय जिनका नाम ही बहुत प्यारा है, जब तुलसी का नाम ले लीजिए तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आदरणीय तुलसी सिलावट जी मेरी बहन जिन्होंने बहुत संगठन का काम किया और अच्छी बात है कि वो इस समय प्रशिक्षण के केंद्रीय टोली में है, राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसी आदरणीय कविता पाटीदार जी हमारी यहाँ की बहुत जुझारू और संघर्षशील नेता और विधायिका आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भगवान परमार जी, हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र रागा जी जिला के प्रभारी हैं, आदरणीय श्री विशाल पटेल जी पूर्व विधायक, आदरणीय श्री अंतर सिंह दरबार जी पूर्व विधायक, श्रीमती रीना सतीश मालवीय जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, आदरणीय श्री अनंत पवार जी संभाग प्रभारी प्रशिक्षण, आदरणीय अजय नरुका जी जिला प्रशिक्षण प्रभारी, आदरणीय श्री रामविलास पटेल जी जिला संयोजक प्रशिक्षण, आदरणीय श्री अशोक यादव जी जिला प्रशिक्षण सह प्रभारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय प्रतिनिधिगण भाई और बहन, बहुत मैं गौरवान्वित हूँ यहाँ की व्यवस्था देखकर, आप सबको देखकर।
और आपके सर पे पड़ी हुई भगवा पगड़ी को देख करके मैं जब हाल में प्रवेश कर रहा था, बाहर एक प्रदर्शनी, अंदर एक प्रदर्शनी, तो मैं सोच रहा था कि कितना व्यवस्थित वर्ग। मैं अभी मध्य प्रदेश के 8वें वर्ग में आया हूँ। सवेरे में महानगर के वर्ग में था और अभी मैं जिले के वर्ग में हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इतना व्यवस्थित वर्ग मैंने अभी जितने वर्गों में मैं गया मैंने नहीं देखा। हो सकता है कि इससे अच्छे वर्ग और हुए, मैं उस पर दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए जिलाध्यक्ष को बधाई देता हूँ। उद्घाटन सत्र अद्भुत है। देखिए कितना सुंदर संयोग है कि कल राजमाता से लोकमाता कोड़े श्लोका अहिल्याबाई की जयंती है और उसकी पूर्व संध्या पर हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। और प्रशिक्षण इंदौर की धरती पर अभी हमारा परिचय है। जब उधर से हम लोग आ रहे थे तो इन्होंने लेटे हनुमान जी के मंदिर को इन्होंने दिखाया। उल्टे हनुमान जी, लेटे हनुमान जी तो हमारे प्रयागराज में, उल्टे हनुमान जी। और इन्होंने विजयासीन माता के मंदिर का भी दर्शन कराया। फिर इन्होंने उस कुंड का दर्शन कराया जिस कुंड के बारे में अभी इन्होंने बताया कि 268 वर्ष पुराना। अब आप कल्पना करिए कि मैं आज इंदौर के प्रशिक्षण वर्ग में हूं और मेरे लिए कितना सौभाग्य का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली हो और राजमाता से लोकमाता की यात्रा करने वाली अहिल्याबाई होलकर की कर्मस्थली हो और संस्कृति और संस्कार का केंद्र बिंदु हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूरित हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हो और आप जैसे वरिष्ठ लोग उपस्थित हो। मैं समझता हूं इससे सुखद क्षण दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सबके लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में आता है कि प्रशिक्षण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से क्यों किया। अब आप कल्पना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप संस्कार देखना हो, व्यवहार देखना हो, आचरण देखना हो, कुशल संगठनकर्ता देखना हो, एक पत्रकार देखना हो, एक राजनेता देखना हो, एक चिंतक देखना हो, एक विचारक देखना हो, एक समाज सुधारक देखना हो, अगर सब चीजों का आपको दर्शन करना है तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देख लीजिए, आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। इसलिए प्रशिक्षण में हमको संस्कार, संस्कृति, व्यवहार, आचरण, कार्य पद्धति और इन सब चीजों की सीख एक व्यक्ति में अगर मिलती है तो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसीलिए प्रशिक्षण का नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनके नाम लेते ही वो सभी अनुभूतियां हमको आ जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण क्या है? शिक्षण और प्रशिक्षण, तो जो एक प्रा शब्द लगा हुआ है शिक्षण के आगे, प्रा संस्कृत का उपसर्ग है। किसी चीज में योग्यता, दक्षता और कुशलता की पराकाष्ठा जब पहुंचती है तो उसके लिए प्रा शब्द का प्रयोग होता है। यानी शिक्षण के साथ कुशलता को प्राप्त करना, दक्षता को प्राप्त करना, उत्कृष्टता को प्राप्त करना, उन सब चीजों को सीखना और उसके संवाहक के रूप में बन जाना, एक आदर्श कार्यकर्ता को आदर्श स्थिति तक पहुंचाने के लिए हम प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए एक तरफ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम है, दूसरी तरफ प्रशिक्षण जैसा शब्द है और तीसरा एक शब्द लिखा हुआ है महाअभियान। अब आप कल्पना करिए कि इसको कह सकते थे प्रशिक्षण वर्ग, लेकिन प्रशिक्षण वर्ग नहीं कहा, इसको प्रशिक्षण महाअभियान कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के और देश स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। अब आप कल्पना करिए 10,95,761 बूथ भारत के अंदर है, लगभग 11 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, लगभग 18,000 मंडलों का प्रशिक्षण। अब आप कल्पना करिए कि हम बूथ के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण,
मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जिला स्तर का प्रशिक्षण, प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण, देश स्तर का प्रशिक्षण, मोर्चे और प्रकोष्ठों का प्रशिक्षण, सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण की एक अनंत श्रृंखला है, माला है। इसीलिए हम इसको प्रशिक्षण अभियान नहीं कहते, इसको प्रशिक्षण महाअभियान कहते हैं। ये अद्भुत है, इन जो 4 शब्द हमारे लिए लिखे गए हैं, ये सीखने और समझने के लिए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रशिक्षण किस बात का? तो हमको आपको समझना है हमारे जीवन में कैसी स्थिति होगी, हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी कार्य पद्धति कैसी होगी। हमारे आपके जीवन में आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, आंतरिक और बाह्य चुनौतियां जो हैं, राष्ट्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे, हम भारत को परम वैभव नेत्र स्वराष्ट्र की परिकल्पना को साकार कैसे करेंगे, हमारे आप सबके लिए कार्यकर्ता का विकास कैसे होगा, कार्यकर्ता का संभाल कैसे होगा, बूथ का प्रबंधन कैसे होगा, मन की बात कैसे सुनेंगे, और हमारे सबके लिए भारत सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को नीचे लेकर के कैसे हम जाएंगे, मध्य प्रदेश की उपलब्धियां हम कैसे बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास से हम कैसे परिचित होंगे, वैचारिक अधिष्ठान को हम आत्मसात कैसे करेंगे, कार्यकर्ता का पद और दायित्व का बोध हम कैसे कराएंगे। इन सब चीजों को आप समाहित करने के दृष्टि से प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण किस बात का? केवल सत्र में संबोधन सुनने का नहीं, प्रशिक्षण में केवल आकर के यहां बैठने का नहीं, केवल मात्र इससे प्रशिक्षण नहीं होता। हमारी मनोदशा क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है, आत्मसात करने की पद्धति क्या है, एकात्मता का स्वरूप कैसा है, इन सब चीजों को लेकर के हम प्रशिक्षण के लिए तैयार होते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर अंग्रेजी की लाइन है, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में कोई पैदा हुआ और नंगे बिना किसी पद के पैदा हुआ, लेकिन अपने को साधते साधते भगवान तुलसी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तुलसी को दूसरी चौपाई करनी पड़ी कि वही सो जो नाम रति राखा, को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। तुलसी को तीसरी चौपाई करनी पड़ी, करें करावे भंजे सोई, उमा राम कहते लखा न कोई। तीनों के पीछे 3 भाव था, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो जीविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। इसलिए प्रशिक्षण जीवन के संस्कार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे आचरण के लिए, हमारे विषयों की विज्ञता के लिए, हमारी कार्य पद्धति के लिए, हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रशिक्षण में कहा गया कि 2 दिन 1 रात का जिले का प्रशिक्षण होगा। रात में रहेंगे, एक दूसरे से परिचय करेंगे, सुख दुख के साथी बनेंगे, सहजीवन सह अस्तित्व के साथ काम करने की भावना को डेवलप करेंगे। ये जो सहजीवन है और सह अस्तित्व है, इसका मूल भावना क्या है? इसकी मूल भावना है सहजीवन यानी साथ साथ जीना, और सह अस्तित्व माने एक दूसरे के अस्तित्व को बचाए रखना, एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाना नहीं, एक दूसरे के अस्तित्व को बचाए रखना और साथ साथ जीने की कला के साथ आगे बढ़ना। और इन सब चीजों के बीच में सामूहिकता का भाव होना, और सफलता नहीं, सफलता के लिए काम नहीं करना है, सुफलता के लिए काम करना है। यानी मेरा काम सुफल हो, अच्छे फल प्रदान करे, केवल सफल नहीं। सफल तो एक डकैत भी अपने काम में सफल हो सकता है, कोई गुंडा भी अपने काम में सफल हो सकता है। हम सफल नहीं होंगे, हम सुफल होंगे, हम सफलता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमारे सबके दायित्व बोध का, हमारे पद और गरिमा को मेंटेन करने का, इन सभी भावनाओं से युक्त हमारा प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए समय समय पर प्रशिक्षण होता है, हम प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। और प्रशिक्षण प्राप्त करने में अगर इन केवल विषयों को बताना होता तो आपको एक किताब दे दी जाती, आपको लिफलेट और पंपलेट दे दिया जाता, आप उसको पढ़ लेते, आपको विषय मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। एआई से कैसे परिचित होंगे, नैरेटिव को कैसे बनाएंगे,
मीडिया से कैसे संवाद करेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे जाएंगे, कैसे लिखेंगे, आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगे, इन सब चीजों के बारे में एक एक चीज को बताना और बता करके उसको सीखना और समझना, उसको आत्मसात करना, फिर नीचे लेकर के जाना, इस प्रशिक्षण बल का उद्देश्य है। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ इस काम को किया जा रहा है। मेरे मित्रों, आप सब बहुत अनुभवी और वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे। यहाँ पर दो चित्र लगा हुआ है, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बीच में भारत माता। अब आप कल्पना करिए कि 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। पहला चुनाव 1952 में हुआ और पहले चुनाव में 94 लोग पूरे भारत में लड़े, केवल 3 सीटें जीत करके आई, तो पश्चिम बंगाल से। ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया नहीं है, और अगर ये बार बार आप करते हो तो प्रशिक्षण नहीं है। ठीक है, जो करना हो सत्र शुरू होने से पहले करिए, अब दोबारा अच्छा नहीं। प्रशिक्षण अनुशासन के लिए है, प्रशिक्षण सीखने के लिए है, सम्मेलन नहीं है कि जब इच्छा हो आओगे जाओगे। हर चीज का ध्यान रखना। और अध्यक्ष जी, आपको ध्यान विशेष रूप से रखना, आपको पानी नहीं मंगाना चाहिए। 1 घंटे बिना पानी के लिए सेना पे बॉर्डर के जवान बिना पानी पिए रहते। अगर हम 1 घंटे बिना पानी के नहीं रह सकते तो प्रशिक्षण किस बात का? ध्यान रखिए इन सब बातों। कोई उठ के जाता है, पानी पीता है, किसी के लिए पानी आता है, प्रशिक्षण नहीं। इसलिए साधना है, हमको तपस्या करनी है, अपने आप को तैयार करना है, और हर परिस्थितियों में जीने की कला आनी चाहिए। इसलिए इसका भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और प्रत्येक कार्यकर्ता जो व्यवस्था में लगा, उसको मैं कहूंगा, अगर कोई आदमी आपसे कुछ मांगे सत्र के दौरान, बाकी सब आप मत देना, उसको नाराज हो जाने दो, चिंता मत करना। इसलिए 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में पहला चुनाव हुआ, 94 लोग लड़े, 2 पश्चिम बंगाल से डॉक्टर हरप्रसाद घोष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 1 ओंकारनाथ त्रिवेदी राजस्थान से जीते। एनडीए बना, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट तैयार हुआ, छोटे बड़े दल मिला करके सारे सांसदों ने मिलकर के तैयारी की। डॉक्टर मुखर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुना, लेकिन कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी। लेकिन पहला भाषण 8 मई 1953 को लोकसभा में करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी, परमिट सिस्टम समाप्त होना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर कोई चाहता है तो उसको जाने की अनुमति होनी चाहिए। नेहरू जी नहीं माने। 9 मई 1953 को इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं आपको काले कानून को तोड़ने के लिए जा रहा हूं, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी सब लोग इनके साथ चले। नारा लगा कि 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। यात्रा चलती रही, पठानकोट पहुंच गए। 11 मई 1953 को रावी नदी तट को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। इनकी गिरफ्तारी हो गई। इन्होंने कहा, अटल जी से जाइए और पूरे देश को बताइए, भले एक बंदी के रूप में क्यों न सही, मैंने इनके काले कानून को तोड़ दिया है। अब कोई भी जम्मू कश्मीर आ सकता है, माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सकता है, अमरनाथ की यात्रा पे जा सकता है। लेकिन 22 जून 1953 को रात के 2:45 पर इनको इंजेक्शन दिया गया। 23 जून 1953 को सवेरा हुआ तो पता चला डॉक्टर मुखर्जी नहीं रहे। 24 जून 1953 को पश्चिम बंगाल में इनका दाह संस्कार किया गया। नारा लगा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी हुआ, कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा। विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया, जम्मू है या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी माटी। यात्रा चलती रही। 1967 में 12वें अध्यक्ष के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 30 दिसंबर 1967 को कालीकट में इनको अध्यक्ष चुना गया। 31 दिसंबर 1967 का भाषण दिया और यात्रा आगे बढ़ी। 10 फरवरी 1968 को ये बरेली में भाषण करके पटना के लिए प्रस्थान किए। जौनपुर के राजा ने इनको भोजन भिजवाया। ट्रेन आगे बढ़ी। जौनपुर और बनारस के बीच में कब कहां कैसे इनकी हत्या कर दी गई और इनकी हाथ पैर तोड़ करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के आड़ में इनको डाल दिया गया। 11 फरवरी 1968 का सवेरा हुआ, पता चला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं रहे। एक की हत्या जेल में और दूसरे की हत्या रेल में। लोगों को लगा जनसंघ समाप्त हो जाएगा, लेकिन दिया जलता रहा।
लोग मरते रहे, यात्रा जारी रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने कमान संभाली। मैं विस्तार से वहां जाना नहीं चाहता हूं, केवल बस इसलिए कहना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों पे हम पुष्पांजलि करते हैं, जिनको हम श्रद्धा करते हैं, जिनको हम माला पहनाते हैं, जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं, उन्होंने राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और इसलिए मैं सोचता हूं और समझता हूं, मेरे मन में आता है कि वास्तव में मैं इंदौर में खड़ा, आप कल्पना करके देखिए, आपको सहज अनुभूति होगी। हमको यहाँ पर एक विषय दिया गया है, वैचारिक अधिष्ठान, और उस वैचारिक अधिष्ठान पर बातचीत करने के लिए आपसे कहा गया है। आप कल्पना करिए कि वैचारिक अधिष्ठान है क्या। तो हम लोग कहते हैं कि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो विचारों के आधार पर चलती है। और इसलिए हमारे आपके सबके मन में आता है, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, हम राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक दल संगठन आधारित, और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है, और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि व्यक्ति को वोट दीजिए, बटुए को नहीं। दूसरा उन्होंने कहा पार्टी को वोट दीजिए, व्यक्ति को नहीं। तीसरा उन्होंने कहा सिद्धांत को वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। यानी हमारी विचारधारा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए हमारी विचारधारा एक वैचारिक अधिष्ठान है क्या। इसमें दो शब्द हैं, एक वैचारिक है और एक अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने आधार, विचार। हमारा वैचारिक अधिष्ठान यानी हमारा आधार क्या है। तो हम कहते हैं एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। इसीलिए 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 1952 में फूलबाग में पहला सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक प्रस्ताव रखा, जो सबसे पहला प्रस्ताव था, जिसको हम सब जानते हैं, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रस्ताव रखा। ये भू क्या है? भू माने भारत और भूमि, और दूसरा संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति और हमारे भारत माता, इसका केंद्र बिंदु होगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के उदार चिंतन और राष्ट्र के प्रति लगाव ही हमारे काम का आधार होगा। इसीलिए भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उन्होंने इस भाव को रखा। उन्होंने कहा हमारा जो लक्ष्य होगा वो भारत माता की जय, भारत माता की जय हमारा लक्ष्य होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे कार्य का आधार होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आगे उन्होंने कहा एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के आधार पर हम काम करेंगे। इसलिए वेदों के और उपनिषदों में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उस भाव और भावना को हम अपने जीवन में उतारेंगे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर अर्जित किए गए अर्थ से काम की तृप्ति करते हुए मोक्ष की यात्रा करेंगे। आगे उन्होंने कहा 4 पुरुषार्थ बताए और उसके बाद 4 आश्रमों की चर्चा किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की बात कही। और इसके बाद उन्होंने कहा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी राजनीति को चौथे पायदान पर रखा। और इसीलिए हमारे आप सबके लिए ये चिंतन का विषय है कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान का आधार हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल में क्या है? तो उन्होंने कहा वृत्ति में तीन संरक्षित वृत्ति में आती हति चा अचीड़ो वृत्तता चिड़ो वृत्तस्तु हतो हत। इसलिए इसके मूल में क्या है? तो उन्होंने चरित्र की बात की। इसके मूल में दूसरा क्या है? तो उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का 63वां श्लोक, जिसमें लिखा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा। और इसके आगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है,
ये साक्षात राष्ट्र पुरुष है, ये चंदन की भूमि है, ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। यहाँ के कण कण शंकर है, यहाँ का बूंद बूंद गंगा जल है। आगे अटल जी क्या कहते हैं, जिएंगे तो भारत माता के लिए, मरेंगे तो भारत माता के लिए। मरने के बाद भी जब मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित होंगी और कान लगा के सुनेंगे तो वहां से भारत माता की जय की आवाज आएगी। ये कितना उदात्त चिंतन है। यानी हर क्षेत्र में केंद्र बिंदु कौन है, भारत माता। आगे क्या कहते हैं कि हमारा काम का आधार क्या होगा, तो उन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करेंगे। राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, इस भाव के आधार पर हम काम करेंगे। यानी वैचारिक अधिष्ठान में राष्ट्र प्रथम की भावना के आधार पर हमारी राजनीतिक यात्रा चलेगी। आगे क्या कहते हैं, कितना सुंदर चिंतन है। आगे क्या कहते हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करेंगे, राष्ट्र का चिंतन करेंगे, राष्ट्र को माता मानेंगे और संस्कृति को आधार बनाएंगे और हमारे आपके सबके चिंतन के आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम आत्मसात करेंगे। इन सब चीजों को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन क्या है, अद्भुत चिंतन है। वो कहते हैं कि एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर अपनी चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। एकात्म मानववाद क्या है, आप जब हर चीज की में तदात्म स्थापित कर ले, एकात्मता का भाव आपके अंदर आ जाए, तो उसका एक उदात्त चिंतन, बहुत बड़ा चिंतन जिसके आधार पर हम सब लोग विचार करते हैं, तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा राजनीति हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। राजनीति हमारे लिए धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति हमारे लिए मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति समाज के कल्याण के लिए, राजनीति राष्ट्र के निर्माण के लिए, ये ध्येय के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और वो कहते हैं एक आत्मानुवाद के दर्शन को लेकर के, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर के उस समय एक नया मार्ग अर्जुन को दिखाया था, वैसे जब पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद का बोलबाला था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद कभी भी सुख का मार्ग नहीं हो सकता है और इस वसुधा का, इस संसार का समस्याओं का निदान नहीं कर सकता है। एक कुछ टुकड़े भर सामान्य लोगों की सुविधा का और सुख की व्यवस्था कर सकता है। अगर सबके सुख को ढूंढना है तो उसके लिए उन्होंने तीसरा मार्ग दिखाया, जिसको हम एकात्म मानववाद का मार्ग कहते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बताया था, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दर्शन दिया, एकात्म मानववाद का दर्शन। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कितना सुंदर चिंतन है। वो कहते हैं कि सृष्टि से लेके समष्टि तक, हमारे आपके व्यक्ति से लेकर परमेष्टि तक, और धरती से लेकर आसमान तक, पशु से लेकर के पक्षियों तक, बीज से लेकर के वृक्ष तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, पहाड़ से लेकर के पर्वत तक, आत्मा से लेकर के परमात्मा तक। और इसके आगे वो कहते हैं तारों से लेकर के नक्षत्रों तक, चंद्रमा से लेकर के सूरज तक। इसीलिए हम चंदा को मामा कहते हैं, सूर्य को पिता कहते हैं। हम उन तारों को भी प्रणाम करते हैं, अपने सप्त तारों को। इसीलिए हम हमारे जितने सांस्कृतिक केंद्र हैं उन सबको आराध्य मानते हैं। माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, इनका सबका चिंतन करते हैं। और इन सब भावनाओं को जोड़ करके फिर आगे वो क्या कहते हैं, हमारे लिए यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आगे कहते हैं जो तेरे में है वही मेरे में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। ये उदात्त चिंतन को लेकर के वो परिकल्पना करते हैं कि एकात्म मानववाद यानी कोई छूटने न पाए, सबको समाहित करने का भाव लेकर के चलते हैं और सबका विकास की बात करते हैं। इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वहीं से चिंतन निकलता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसी चिंतन में कहते हैं अंत्योदय,
उसी चिंतन में कहते हैं दरिद्र नारायण की सेवा। उसी चिंतन के आधार पर आगे वो कहते हैं, देखते देखते जब इस भाव और भावना के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि एकात्मानुवाद क्या है। तब वो कहते हैं कि जैसे हम आप मनुष्य के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, मनुष्य के अंदर कौन सी भावनाएं हैं? तो कहते हैं मनुष्य के अंदर मनुष्य का शरीर है। जैसे राष्ट्र का अपना शरीर होता है, उसके जन होते हैं, उसके लोग होते हैं, वैसे ही हमारा शरीर है। और हमारे शरीर को क्या चाहिए? जैसे जन को क्या चाहिए? बैंक में खाता चाहिए, भोजन करने के लिए अन्न चाहिए, और उसको अच्छी सुविधा चाहिए, चलने के लिए अच्छी सड़क चाहिए, सब व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे मनुष्य को क्या चाहिए? तो मनुष्य को अच्छा कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एसी घर चाहिए, चलने के लिए एसी कार चाहिए, और अच्छी पकवान चाहिए। और ये सब चीज आएगी कहाँ से? तो इसके लिए धन धाम चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं तन के सुख के लिए धन धाम चाहिए। लेकिन शरीर में एक दूसरी चीज है, मन। जैसे मैं आपके पास आया और आपने हमको बैठने के लिए नहीं कहा, तो हमारा मन कहता है कि हमको अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, हमको मकान नहीं चाहिए, हमको धनधार नहीं चाहिए, हमको तो मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। मन अगर खटक गया तो आदमी कहता है कि मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा, मेरा मन खटक गया। यानी तन के सुख के लिए धनधार चाहिए, तो मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। एक तीसरी चीज और शरीर में है, वो कहती है कि न हमको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, न हमको अच्छे पकवान चाहिए, न हमको धनधाम चाहिए, न हमको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। वो तीसरी चीज है बुद्धि। अगर एक पागल आदमी को बैठा के खूब माला पहनाइए, उसको पता ही नहीं हो माले का मतलब क्या है, उसके लिए माला बेकार है। तो कहते हैं कि हमारे लिए बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। बुद्धि की भूख तो तब मिटेगी जब ज्ञान की प्राप्ति हो। यानी तन के सुख के लिए धनधाम चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, तो बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। एक चौथी चीज और है शरीर के अंदर, वो कहती न हमको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, न हमको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, न हमको ज्ञान चाहिए। वो चौथी चीज है आत्मा। आत्मा कहती है हमारी भूख तो तब मिटेगी जब परमात्मा से मिलन होगा। यानी तन के सुख के लिए धनधाम चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के लिए भगवान चाहिए। जब ये चारों चीजों का समुच्चय बनता है तब जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अगर इसमें से एक भी खत्म हो गया तो आपका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। यानी शरीर को सुख नहीं मिलेगा तब भी आप सुखी नहीं होंगे, मन को सुख नहीं मिलेगा तब भी आप सुखी नहीं होंगे, और बुद्धि को सुख नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा तब भी आप सुखी नहीं होंगे, और परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी तब भी आप सुखी नहीं होंगे। तो ये चारों चीजों के समुच्चय के आधार पर जीवन के सुख की तलाश होगी। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मानुवाद में आगे क्या कहते हैं? व्यक्ति एक इकाई है, लेकिन व्यक्ति के चारों तरफ सब चीजें घूमती हैं। वो कहते हैं नंबर 1 पर व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद परिवार है, परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद देश है, राष्ट्र है, और उसकी आत्मा भी है। उसकी आत्मा क्या है? चिति। एक उदात्त चिंतन है जिसको हम शरीर की आत्मा कहते हैं, वैसे राष्ट्र की आत्मा को उन्होंने चिति कहा। और ये चिति क्या है? चतुर्दिक विकास, राष्ट्र प्रथम की भावना, विश्व में परचम लहराना, परम वैभव नेत्र में तत्व राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना, दुनिया में प्रथम स्थान बनाना, हर दृष्टि से भारत उच्च कोटि के स्थान को प्राप्त करना। यानी मेरी मां को, भारत माता को तब सुख की प्राप्ति होगी जब इनके बच्चे सुखी हो जाएंगे, यानी भारत माता की संतान सुखी हो जाएगी, तो मां को सुख मिल जाएगा। इसीलिए चिति के आधार पर उसको जोड़ते हुए अलग अलग करके नहीं देखा। साम्राज्यवाद में अलग अलग करके देखते हैं, परिवार अलग है, व्यक्ति अलग है, राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है। हमारे यहाँ अलग अलग करके नहीं देखते, हमारे यहाँ परिवार, व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, देश है, उसके आधार पर चिंतन कर। इसलिए राष्ट्र का भी एक मन होता है। जैसे क्रिकेट मैच में जब हार होती है तो घर में बैठे हुए आप उदास हो जाते, भारत उदास हो जाते, और जब आप जीतते हो तो आप प्रसन्न हो जाते हो। यानी राष्ट्र का मन कितना आह्लादित हो जाता है। आप जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और आपको पता चलता है कि दुश्मन के घर में घुस करके हमारे ब्रह्मोस ने उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तो उस समय राष्ट्र का मन और राष्ट्र की आत्मा कैसे बोलती है,
कल्पना नहीं कर सकते। जब मोदी जी को दुनिया के कोई देश सम्मानित करते हैं तो आपके सीना चौड़ा हो जाता है। जब मोदी जी को सुनने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर 45 मिनट का भाषण सुनता है तो भारत गौरवान्वित होता है। जब दुबई में मंदिर बनता है तो भारत गौरवान्वित होता है। जब दुनिया की जितनी मूर्तियां बाहर गई हैं वापस आती हैं तो भारत गौरवान्वित होता है। तो भारत की भी शरीर है, भारत का भी मन है, भारत की भी आत्मा है और भारत की भी अपना एक चिंतन है जो चिति के आधार पर हम देखते हैं। और मित्रों, इन सब चीजों का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक अवधारणा है, एकात्मानुवाद का जो सिद्धांत है, एकात्मानुवाद का जो दर्शन है, उन सब चीजों के आधार पर अगर आपको देखना है तो आप उसका जीता जागता नमूना अपने इंदौर में देख सकते हैं। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को कायम करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है वो राजमाता से लोकमाता बनी थोड़े श्लोका हमारी अहिल्याबाई। आप कल्पना करिए, आप यहां बैठे हो, जिन मुगलों ने मंदिर तोड़ा था आप जानते हो बाबा विश्वनाथ का मंदिर कब तोड़ा गया? 1669 में। 1669 में अंतिम बार तोड़ा गया। 1194 में भी तोड़ा गया था जब गोरी आया था। उसके बाद 1669 में तोड़ा गया। लेकिन आप कल्पना करिए, आप यहां बैठे हो, शौर्य की, सादगी की, साधना की, तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में हम लोग अहिल्याबाई को देखते हैं। उसी समय 69 में तोड़ा गया और 1780 में मंदिर को इंदौर से बैठ करके बाबा को तो हाथ में ले रहते थे और उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुख्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहां से बाबा विश्वनाथ की दूरी कितनी है गूगल पर सर्च करना तो पता चल जाएगा, 960 किलोमीटर है। और यहां से सोमनाथ कितनी दूरी है? 782 किलोमीटर है। और यहां से यहां से रामेश्वरम कितनी दूरी है? 1918 किलोमीटर है रामेश्वरम। और यहां से बाबा बैजनाथ 1394 किलोमीटर दूरी है। और यहां से जगन्नाथपुरी 1280 किलोमीटर है। और यहां से अयोध्या 1000 किलोमीटर है। और यहां से बद्रीनाथ, यहां से आपके बैठे बैठे आप देखोगे मल्लिकार्जुन जाना है। मल्लिकार्जुन कहां है? 1013 किलोमीटर दूर मल्लिकार्जुन है। अब आप कल्पना करो, इतनी दूरी इंदौर से। आज से 300 साल पहले सड़क नहीं थी, 300 साल पहले नदियों पर पुल नहीं था, 300 साल पहले घोर जंगल था, 300 साल पहले एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ डच थे, एक तरफ पुर्तगाली थे, एक तरफ फ्रांसीसी थे, एक तरफ मुगल थे। लेकिन उसके बीच में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को कायम करने के लिए 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार राजमाता लोकमाता अहिल्याबाई ने करा दिया। 97 नए मंदिर बनवा दिए, घाटों का निर्माण करा दिया। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उस समय उन्होंने महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से, स्वयं सहायता समूह के निर्माण से, माहेश्वर की साड़ी के निर्माण से, लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से, सिंचाई की परिपक्व योजना बनाने की दृष्टि से, आज हमारे तुलसी जी कहते हैं गेम देखो, उस समय उन्होंने कैसे कैसे खेतों तक पानी पहुंचा दिया। तो उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मानुवाद के दर्शन में पिरोने का काम किया और आज मोदी जी उसी एकात्मानुवाद के दर्शन को लेकर पहुंचा। मेरे मित्रों, आप कल्पना करिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा पंचनिष्ठाएं, ये जो एकात्मानुवाद का दर्शन है, इसी हमारे आपके मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर में 1964 में उसका प्रस्ताव बना। 1965 के विजयवाड़ा के अधिवेशन में उसको स्वीकार किया गया और यही एकात्मानुवाद दर्शन भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद 1985 में उसको फिर से आत्मसात किया गया, जिसके बारे में भी हमने बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा किया। और इनके आगे क्या है? हमारी पंचनिष्ठाएं। हमारे कार्य का आधार क्या होगा? हमारे वैचारिक अधिष्ठान क्या होगा? हमारे यहाँ कहा जाता विचार कभी मरता नहीं है, व्यक्ति मरता, विचार नहीं मरता, विचार सदैव जिंदा रहता। इसीलिए उन्होंने कहा हमारी पंच निष्ठाएं होंगी। निष्ठा नंबर 1 कौन सी होगी? तो निष्ठा नंबर 1 होगी हमारे आप सबके लिए
राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रवाद हमारी पहली निष्ठा है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नेशन फर्स्ट और पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। यानी हम अंतिम होंगे, हमारे लिए नंबर 1 पर देश होगा, नंबर 2 पर पार्टी होगी और नंबर 3 पर हम खुद होंगे। यानी हमारा सब कुछ समर्पित होगा। इसलिए हमारे लिए राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एकात्मता हमारी निष्ठा है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे कार्य का जो भी आधार होगा उसमें नंबर 1 पर कोई होगा तो हमारा राष्ट्र होगा। इसलिए राष्ट्र प्रथम की भावना से हम काम करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण निष्ठा है, उस निष्ठा का नाम है लोकतंत्र। यानी हम किसी भी कीमत पर लोकतंत्र पर चोट नहीं आने देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और इसका उदाहरण कैसा प्रस्तुत होता है। हमारे यहाँ बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। हमारे यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हमारे यहाँ कामों का विकेंद्रीकरण होता है। हमारे यहाँ एक दूसरे के सम्मान करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब तय होता है और ताई हमारी लोकसभा की अध्यक्ष बनती है तो लोकसभा के मंदिर में पहुंचने से पहले दंडवत प्रणाम उस मंदिर को करने का काम, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र हमारी निष्ठा है, इसलिए उसको हम सर्वोपरि रखते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा उदाहरण, उन्होंने लोकतंत्र को संचालित करने वाली पुस्तक, जिसको हम श्रद्धा से, सम्मान से, आदर से, जिसको बहुत आदर करते हैं, भारत के संविधान को प्रणाम करने का काम मोदी जी करते हैं। यानी लोकतंत्र के मंदिर को भी प्रणाम करते हैं और लोकतंत्र को संचालित करने वाले भारत के संविधान को भी प्रणाम करते हैं। पूरा भारत देखता है, क्योंकि पंच निष्ठाओं में से एक महत्वपूर्ण निष्ठा हमारी है लोकतंत्र में विश्वास, लोकतंत्र में भरोसा। अब तीसरी महत्वपूर्ण निष्ठा है गांधीवादी समाज में। हमारे आपके लिए शोषण मुक्त समाज का निर्माण, हमारे आपके लिए समरसता, हमारे आपके लिए समान भाव। इसलिए मोदी जी ने कहा 57 करोड़ लोगों का खाता खुलेगा। मोदी जी ने कहा 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा बिना भेदभाव किए। मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों का घर बना दिया, 3 करोड़ लोगों का और घर बना रहे हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ लोगों का शौचालय बना दिया। मोदी जी ने खेतों तक पानी 79 लाख हेक्टेयर किलोमीटर में पहुंचा दिया। मोदी जी ने हर हाथ को काम, हर खेत को पानी की व्यवस्था बना दिया। शोषण मुक्त समाज, गांधीवादी समाज पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भाव के साथ चलना, किसी का शोषण नहीं करना, समान दृष्टि से। इसलिए मोदी जी ने कहा जो पिछड़ गया, जो रह गया, उसको ध्यान में रखना। और इसके लिए उन्होंने आकांक्षी जिले, जो जिले पिछड़े थे उसको आकांक्षी जिला बनाया, जो ब्लॉक पिछड़े थे उसको आकांक्षी ब्लॉक बनाया। उन्होंने कहा समान रूप से विकास होना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने तीसरी निष्ठा और हमारी सबकी निष्ठा, जो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा है, जो हमारे विचार का आधार है, उसका नाम है शोषण मुक्त गांधीवादी समाजवाद। इसके आगे क्या है? चौथी निष्ठा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको आपके एक एक निष्ठा के बारे में देखिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी निष्ठा क्या, हमारा लगाव क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारे कार्य का आधार क्या है, तो आपको पता चलेगा। तो चौथी निष्ठा है सर्वधर्म समभाव, जाति, लिंग, बाकी भेदभाव के आधार पर पहले मैंने बोला, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, सभी धर्म का समान रूप से आदर होगा। लेकिन जिनको तोड़ा गया है, जिनको खोया गया है, जिनको नष्ट किया गया है, उनका पुनर्निर्माण भी होगा। इसलिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनेगा, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर भी बनेगा, महाकाल लोक भी बनेगा, 7,500 मंदिरों में काम भी चलेगा और नदियों के लिए नमामि गंगे योजना भी चलेगी। और इन सब चीजों के साथ भेदभाव किसी से नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होगा। जो था उसको फिर से वर्तमान में लाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए चौथी निष्ठा है सबको समान रूप से देखा जाए। इसलिए किसी भी धर्म के ऊपर अन्याय हुआ है तो उसको बराबर किया जाए। मोदी जी ने चौथी निष्ठा को भी पूरी तरीके से लागू करते हुए हमारे आपके जीवन में हमारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सर्वधर्म समभाव की भूमिका के साथ आगे बढ़े। और पांचवी निष्ठा हमारे आप सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
जिसको हम कहते हैं मूल्य आधारित राजनीति। मूल्य आधारित राजनीति कितना सुंदर है और उसका बड़ी कीमत भारतीय जनता संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुकाया, लेकिन मूल्यों पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उसके मैं आपको 3 उदाहरण, बड़े उदाहरण देता हूं। जब इमरजेंसी लागू हुई और इमरजेंसी लागू होने के बाद राष्ट्र प्रथम की भावना से जनसंघ का जनता पार्टी में विलय करना पड़ा, तो लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए राष्ट्र पर चुनौती आई है, लोकतंत्र को भी बचाना है, राष्ट्र को भी बचाना है, इसलिए जनता जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया, यानी मूल्यों पर आधारित राजनीति। दूसरा उदाहरण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने कहा पंडित जी अपने नाम के आगे पंडित लिख दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा वोट मिले या ना मिले, लेकिन जाति के आधार पर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मूल्यों पर आधारित राजनीति करूंगा, जो भी यात्रा होगी उसको देखूंगा। इन्होंने अपने नाम के आगे पंडित लिखना स्वीकार नहीं किया, मूल्यों का आदर्श उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। अब तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जा रही थी। लोगों ने कहा बहुत आसान काम है, एक वोट मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हमारी महत्वपूर्ण निष्ठा है मूल्यों पर आधारित राजनीति, हम ऐसी सरकार को चिमटे से छूने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी सरकार को मैं ठोकर मारता हूं। और उन्होंने त्याग पत्र देने के लिए चले। आप कल्पना करें, उन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिरा दी, लेकिन खरीद फरोख्त में नहीं गए। मूल्यों पर आधारित राजनीति कैसे होती है, इस आधार पर हमारी ये पंचनिष्ठाएं जिनको लेकर के हम आप काम करते हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको बताया, अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण दिया, उन्होंने समझौता कभी नहीं किया, अपना नाम नहीं लिखती थी, ओम नमः शिवाय बाबा को हाथ में रखती थी। आज क्या है, अंत्योदय, अंत्योदय की भावना। महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय, विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, तो मोदी जी ने कहा राष्ट्रोदय। आप कल्पना करिए, अब राष्ट्रोदय, इसलिए अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात कल्पना कर। इसलिए हमारा कार्य का वैशिष्ट्य क्या है, तो हमारे कार्य का वैशिष्ट्य, हमारे कार्य का आधार विचारधारा को लेकर के हमने कहा सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राही। इस आधार पर काम करने की उदात्त चिंतन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा चिंतन कितना विशाल है, कितना बड़ा है। इसलिए हम कहते हैं, सवेरे उठते तो कहते हैं हाथ का दर्शन करो, यहाँ से स्टार्ट करो। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मूलम तो सरस्वती कर्मध्य तो गोविंदा, प्रभात कर दर्शन। हम धरती पर पैर रखते तो कहते समुद्र वसने देवी पर्वत अस्मा मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व। हम दातुन करते तो कहते आयुर्वेशोचा प्रजा सूर्यचा ब्रह्मा प्राज्ञा मेघाम चातम न देव वनस्पते। हम स्नान करते कहते गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल सिंधु सन्निधिकुल। हम निकलते हैं तो भगवान सूर्य को कहते हैं आदि जो नमस्तुभ्यं प्रसीद भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। हमारा भाव कैसा है, हमारा लगाव कैसा, हमारे संस्कार कैसे, हमारी संस्कृति कैसी, हमारा चिंतन कैसा, हमारे विचार कैसे, हमारी कार्य पद्धति कैसी है। तो हमारी कार्य पद्धति, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, गांव गरीब का किसान, नौजवान बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का उत्थान हमारे कार्य के आधार है, हमारी कार्य पद्धति है। तो मोदी जी कहते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता, कितनी बड़ी बात है। और हमारे आप सबके महिलाओं के लिए कैसा चिंतन। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप विचार करके देखेंगे तो आपका चिंतन, आपकी विचारधारा, आपका वैचारिक अधिष्ठान, आपकी कार्य पद्धति, आपकी व्यवस्थाएं बड़ी उदात्त। इसलिए मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कहा कि इस चिंतन को पूरा करने के लिए हमको प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प से सिद्धि आपने सुना हो। मोदी जी ने कहा 5 प्रण हमको लेने, वो कौन से प्रण होंगे, तो नंबर 1 का प्रण होगा, पहला प्रण उन्होंने कहा विकसित भारत बनाने का। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। आज की तारीख में $4.65 ट्रिलियन के साथ भारत चौथे नंबर पर है। 2029 और 30 तक भारत तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। 2035 तक जो ग्रोथ रेट है, अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.4% है,
और चाइना की ग्रोथ रेट 4.5% है, जर्मनी की ग्रोथ रेट 0.9% है, जापान की ग्रोथ रेट 1% है और भारत की ग्रोथ रेट 7% है। आप कल्पना नहीं कर सकते 2035 तक हम लोग $10 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे और 2047 तक हम लोग $30 ट्रिलियन के साथ दुनिया के सिरमौर बनेंगे। यही पद्धति आगे बढ़ती है। मेरे मित्रों, रक्षा के क्षेत्र में 24,000 करोड़ का निर्यात किया गया, 85 देशों का निर्यात हुआ, 1,57,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन किया गया। रक्षा के क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर पहुंचा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस हमारे वैज्ञानिकों का बनाया हुआ, रक्षा के क्षेत्र में तेजस हमारा बनाया हुआ, रक्षा के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हमारा बनाया हुआ। अब तो हम चंद्रमा पर शिव शक्ति का स्थान बना दिए, वहां पर हम तिरंगा लहरा दिए, सूर्य पर जाने की तैयारी है। हमारे आपके जिस तरीके से विकास हो रहा है, इसके आधार पर हम 2045 तक विकसित भारत बनाने का प्रण जो मोदी जी ने लिया है, उसको पूरा करने के लिए संकल्प है। दूसरी बात मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी दूसरा संकल्प लेते हैं और मोदी जी कहते हैं कि हमको आपको विदेशी मान बिंदुओं को मिटाना है। और मोदी जी इसके लिए लाल किले पर आपको सबको इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी उसको हटा दिया, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दिया। आपने नेवी के जहाज पर जो ध्वज लगा था वो अंग्रेजों का निशान लगा हुआ। मोदी जी ने अभी उस ध्वज को हटा करके छत्रपति शिवाजी के मोहर वाला ध्वज लगा दिया। मोदी जी ने दिल्ली के अंदर रेसकोर्स रोड, 7 रेसकोर्स रोड जो था उसका नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया, अपने घर का नाम जन कल्याण लोक कल्याण भवन कर दिया। मोदी जी ने जो छोटे छोटे द्वीप अंग्रेजों के नाम से भारतीयों के नाम पर कर दिया। मोदी जी और योगी जी मिलकर के इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया और उन्होंने द्वीप को कूप को खुलवा दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते विदेशी मानविधियों से मुक्ति दिलाने का अभियान तेजी के साथ चलुआ। तो दूसरा प्रण उन्होंने लिया कि विदेशी मानविधियों से मुक्ति दिलाएंगे। तीसरा प्रण उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि पंचनिष्ठाओं के आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को साकार करने के लिए उन्होंने तीसरा प्रण लिया। उन्होंने कहा एकता और एकजुटता, रन फॉर यूनिटी। सबसे बड़ी प्रतिमा लौह संग्रह पूरे भारत से सरदार वल्लभ भाई पटेल 970 फीट ऊंची 58 मीटर का तो प्लेटफॉर्म बना दिया। आप कल्पना करिए। और उन्हें धारा 370 समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत किया, एकता और एकजुटता के लिए रन फॉर यूनिटी चलाया, हर घर में तिरंगा लहराया। उन्होंने कहा हमको आपको एकता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना, इसका प्रण लेना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने क्या कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा विरासत से विकास, विरासत का सम्मान होगा, विकास की अवधारणा को साकार करेंगे। इसलिए 5,500 मंदिरों में काम चल रहा, इसलिए अपनी चीजों को बढ़ाने का काम भी चल रहा, अपने पर गर्व और गौरव करने की बात चल रही है। इसलिए विरासत भी होगा, विकास भी होगा। और पांचवी बात उन्होंने कहा कि नागरिक कर्तव्यों का पालन, यानी हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर विकसित भारत को देखना है तो राष्ट्र को सम्मान करना हमारे आपके सबके जहन में होना चाहिए। संविधान का सम्मान करना हमको आपको मानना चाहिए, तिरंगे को सम्मान करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, राष्ट्र में अपना योगदान देना चाहिए। नागरिक के अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, उस भाव के साथ हमको आपको जीना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने कहा पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए विचार परिवार ने कहा पंच परिवर्तन। वो पंच परिवर्तन क्या है? तो नंबर 1 कहा उन्होंने कि हमको आपको कुटुंब प्रबोधन करना चाहिए, अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए, परिवार में ताकत विकसित करने के लिए, उनके साथ संवाद करना, साथ में भोजन करना, सामूहिक बैठना। परिवार टूट रहा है, इसको टूटने मत दो। जिस दिन परिवार टूटेगा उस दिन देश टूट जाएगा। इसलिए परिवार को बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही सामाजिक समरसता। आपने मोदी जी को देखा कुंभ के दौरान कैसे उन्होंने उन कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों का पैर धुल रहे थे, कैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ में जो लोगों ने काम किया उनके साथ भोजन कर रहे थे, कैसे उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में जो लोग लगे थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। हमको आपको भी सामाजिक समरसता बना करके यात्रा को आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा विचार परिवार ने क्या कहा कि हमको आपको पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, हमको जल संचयन करना चाहिए, हमको एक पेड़ मां का नाम लगाना चाहिए, हमको पानी बचाना चाहिए, हमको ओजोन की परतों में छेद हो रहा उसको बचाना चाहिए, हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने जीवन के अंदर शुचिता और पवित्रता लाना चाहिए। और चौथी बात कही स्व की अनुभूति करना, यानी स्वदेशी की भावना को जागृत करना, लोकल फॉर वोकल की भावना के साथ आगे बढ़ना। जब स्वदेशी होगा, अपने देश के निर्माण की गई चीजों को हम बढ़ाएंगे। जैसा अभी हमने रक्षा के क्षेत्र में बताया
तो निश्चित रूप से भारत बढ़ेगा। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने देश में अपनी चीज़ों का उपयोग करिए जिससे हमारा देश शक्तिशाली हो, हमारा पैसा विदेश न जाने पाए। मेरे मित्रों, कितना सुंदर चिंतन है। और पांचवा जो पंच परिवर्तन है उसमें नागरिक कर्तव्य है। इन सब चीज़ों को लेकर के एक उदार चिंतन के साथ, पंच प्रण के साथ, पंच परिवर्तन के साथ, वैचारिक अधिष्ठान के साथ, एकात्मवाद के दर्शन के साथ, पंच निष्ठाओं के साथ, कार्य के वैशिष्ट्य के साथ और कार्य संस्कृति के साथ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मार्ग है। मोदी जी ने कहा बीजेपी मेरी माँ है। अगर बीजेपी मेरी माँ है तो हम सब उसकी संतान है। मित्रों, हमको आपको अगर भाजपा सशक्त, भाजपा सशक्त भारत के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कार्यकर्ता निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की हम लोग यात्रा करेंगे। उसी निर्माण के लिए ये हमारा आपका प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें आज हम सब लोग बैठे हैं। आप सब लोगों को मैं कहूंगा पूरे अनुशासित तरीके से आत्मसात करते हुए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, भारत माता की जय कैसे होगी, तिरंगा दुनिया में कैसे लहराएगा, परम वैभव नेतृत्व राष्ट्र की परिकल्पना कैसे साकार होगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा और हमारे आपके देखते देखते विकसित भारत की परिकल्पना कैसे साकार होगी। एक समृद्धशाली भारत, एक दुनिया का सिरमौर भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत बन करके तैयार हो। इसके लिए हमको, आपको, सबको इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से तैयार होना पड़ेगा। चुनौतियां कोई भी आएंगी हम उसका मुकाबला करेंगे और अपने तिरंगे की शान को झुकने नहीं देंगे। इसलिए मोदी के संकल्पों को, मोदी के प्रण को और पंच परिवर्तन को आत्मसात करते हुए एकात्मानुवाद के दर्शन और राष्ट्र पुनर्निर्माण की भावना, पंच निष्ठाओं के साथ हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। हमको पूरा भरोसा और विश्वास है कि आज से लेकर के कल तक जब प्रशिक्षण वर्ग पूरा होगा तो आप सबके अंदर वो उत्साह, वो उमंग, वो ललक, वो ऊर्जा, वो शौर्य, वो धैर्य, वो साधना, वो सादगी सब कुछ मिलेगी जिसके माध्यम से आप एक उत्कृष्ट, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में यहाँ से निकल करके जाएंगे और जो परिकल्पना, जो राष्ट्र का चिंतन है और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो हमारा नेतृत्व चाहता है, उसका पूरा करने में हम सब लोग कामयाब होंगे। मित्रों, चुनौतियां बहुत सारी हैं, समय कम है, हम उस पर जाएंगे भी नहीं, लेकिन आप सबका आह्वान करेंगे कि आप सब इन भावनाओं के साथ 2 दिन तक अनुशासित रह करके इन सब चीजों को पूरा करेंगे। आप सबको शुभकामना करते हुए मैं भगवान प्रकाश देवता से कहूंगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा चतुर्विध विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो वस्तुते। दीपक ज्योतिर्प्रभा दीपक ज्योतिर्नादा दीपो हरते पापम दीपक ज्योतिर्नमो वस्तुते। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें, संगठन के लिए काम करते रहें, अच्छा प्रशिक्षण लेकर के आप सब लोग जाएं। इसी शुभकामना के साथ बोलिए भारत माता